हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्लास नाइन्थ में भी है और टेंथ में भी है। क्लास नाइन्थ में 1.3 से पहले हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जान लेंगे। ये डेसिमल होते हैं और ये इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल के इसमें टाइप कितने होते हैं? टर्मिनेटिंग पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ए डेसिमल नंबर दैट है डिजिट दैट एंड। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि एंड करना। तो डेसिमल के नंबर को जब हम लोग एंड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि मान लो 2.5 के बाद ये 5 तक ये एंड हो गया है तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मान लो 2.65 यहाँ पे ये एंड हो गया। अब आप कहोगे इसको रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं? तो रैशनल नंबर आप देखते हैं कि 2.5 को जब हम लिखेंगे तो क्या हो, ये कहोगे कि ये रैशनल नंबर कैसे होगा? तो रैशनल नंबर के लिए यही वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2.5 है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25/10। इसको एक टेबल से हम लोग काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 5/2। अब आप देख रहे हैं ये जो 2 है वो q इक्वल टू नॉट 0 है। 2 हमारा 0 नहीं है तो इसे हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। याद रखना, टर्मिनेटिंग को हम लोग रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं, एक डिवाइड करके। जैसे मान लो हमने एक डिवाइड किया, याद रखना कि जिसे डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 1.3 में आपको ऐसे ही डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करने के बाद आपके जहाँ भी 0 आएंगे वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, जो जिसमें आपका 0 नहीं आएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको बताते हैं। डेसिमल का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमने टर्मिनेटिंग देखा जिसमें क्या था, जिसका डेसिमल एंड होता है। तो याद रखना, जिसका डेसिमल एंड नहीं होता है, जिसका आंसर इनफाइनाइट होता है, वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, जिसमें हमारी डेसिमल का एंड नहीं होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका आंसर हमारा इनफाइनाइट तक जाता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड क्या होता है? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है 0.3333, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। याद रखना, जो डिजिट हमारी बार बार रिपीट हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग में वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? तो 0.3 इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो याद रखना, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। अब हमने लिखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रैशनल नंबर भी होता है। कैसे? अब देखो इसको, हमारा ये जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि 1.3, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.333। इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो देख सकते हैं आप कि हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 0.33 का हम लोग 1.3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में है जिसमें q इक्वल टू नॉट 0 है। 3 हमारा 0 नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर भी कहलाता है। तो याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड,
जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होती है, जिसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। जो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू क्या आती है 3.1459, जिसकी डिजिट का डेसिमल का कोई एंड ही नहीं हो रहा है, जिसका आंसर हमारा आता ही जा रहा है और जिसका एंड ही नहीं हो रहा है, जिसका रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। ऐसी √3 की वैल्यू देखेंगे 1.73205, आगे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, अलग अलग डिजिट आ रहे, इनफाइनाइट तक आंसर जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड। इस चीज़ का ध्यान रखना। और रिपीटेड वाले में क्या था, या इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जैसे हमारी कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.25, इसमें बार लगा देते हैं। जिसमें रिपीट हो रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, जिसमें रिपीट नहीं हो रही है और जिसका आंसर हमारा इनफाइनाइट तक है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है।